मटेरियल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 52 मिनट यार बहुत ज्यादा होते हैं। ऑनलाइन वाले बंदे भाई टाइम बहुत लगाते हैं। फरवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से एक ऑफलाइन ड्यूटी आई। ड्यूटी कल शाम को ही आ चुकी थी, पार्टी ने आज सुबह गाड़ी लगाने के लिए बोला था, तो अपन निकल चुके हैं घर से। तो ड्यूटी कहाँ की है, कितने का भाड़ा है और किस जगह से लोड है, सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में अंत तक बने रहना। पिकअप लोकेशन अपने पास से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, अब रह गई है 8.5 15 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। अपन ऑन द वे बिसरक मोड़ पे आ चुके हैं। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए अपने को बिसरक मोड़ पर भी जाम नहीं मिला। बिल्कुल जैसे आए हैं वैसे ही क्रॉस कर रहे हैं। अभी अपने को 10 किलोमीटर 15-20 मिनट में पहुंचाने का रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक होता तो भैया यही आधे से पौन घंटे का रास्ता था। सुबह के 9:11 हो रहे हैं। सीएनजी अपनी गाड़ी में 2 डंडे हैं और चल के दिखाते हैं आपको मटेरियल क्या है और किस जगह जाएगा। इतने में पिकअप लोकेशन में पहुंच रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लोडिंग में पहुंच चुका है, गाड़ी आप देख सकते हो पीछे। और आज भाई चारों तरफ कभी, क्योंकि आज है संडे, सबका सब मामला है छुट्टी पे और महाशिवरात्रि भी है। तो भाई गए हैं शिव मंदिर जल चढ़ाने, तो उनसे बात हो गई है। वो कह रहे हैं गाड़ी लोड करवाओ, हम आके बिल बनाते। जो पीछे मटेरियल देख रहे हो भाई, ये मटेरियल लोड होना है। तो पहले क्या था, अगर आपने पुराने ब्लॉग देखे और नहीं देखे तो आज का देख लेना। भाई ने हमारी रिसेंटली ये वाली गाड़ी ली है, बोलेरो 10 फुटी। भाई वहां से वहाँ कितनी लंबी लग रही है भाई, ये लंबी लग नहीं है, लंबी है ये भाई। सबसे पहले तो भाई महिंद्रा का ये कैबिन काफी ज्यादा आगे, उसके बाद डाला 10 फुटा लंबा, तो डाला ही है। अपनी गाड़ी तो भाई साहब बच्चा लग रही है। कई भाई बोलेगा बच्चा लग नहीं रही, बच्चा है ही है। हाँ है भाई बच्चा। हमारी गाड़ी के डाले की लंबाई 9.25 फुट है, प्लस ये ले लो 4 फुट, 3.5-4 फुट ये हो गया। वो पूरी की पूरी गाड़ी तकरीबन 12-13 फुट बैटरी है। फिर अपने को मिल गया है, गाड़ी भी अपनी कंप्लीटली लोड हो चुकी है। हमने घुमा के भी गाड़ी खड़ी कर दी और ताला भी मार लिया। अब चल रहे हैं भाई ड्रॉप लोकेशन की तरफ। गूगल मैप पर अपनी ड्रॉप लोकेशन 78 किलोमीटर की आ रही है और 1 घंटा 28 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। देखते हैं ऑन टाइम पहुंचेंगे, थोड़ा सा लेट होंगे। 10:06 हो रहे हैं। सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक ही डंडा है। अब सबसे पहले चलते हैं दिल्ली के अंदर, घुसकर डलवाएंगे सीएनजी। सामने आ गया है दिल्ली का टोल। अपन ने दिल्ली के टैग में भी रिचार्ज कर लिया है 200 रुपए। आज संडे है, इसलिए अपने को गाजीपुर में भी ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। नहीं तो मंडे टू सैटरडे यहाँ इतना हैवी ट्रैफिक होता है कि आधा घंटा लग जाता है इस ट्रैफिक में। जो भी पहला और खाली सीएनजी पंप अपने को मिलेगा दिल्ली के अंदर घुसते अपन उस सीएनजी पंप से सीएनजी डलवाएंगे, क्योंकि अपने को वन साइड जाना है तकरीबन 80 किलोमीटर, तो अपन रिस्क नहीं लेंगे, उसी सीएनजी में लोटा फेरी कर जाए। सीएनजी पंप पर अपन पहुंच चुके और भाई पहली ही गाड़ी अपनी है, तो भाई साहब लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में नोजल और यहाँ करवाएंगे फुल। भाई ने अपनी गाड़ी में नोजल लगा दिया, मीटर भी स्टार्ट हो चुका और टोटल 604 रुपए की अपनी गाड़ी में सीएनजी आई है। हमने भाई को 605 रुपए दे दिए। सीएनजी पंप से अपन निकल चुके और अपनी गाड़ी में देख रहे हो भाइयों 605 रुपए में पूरी फुल सीएनजी आ चुकी है। और हम मानते हैं भाई कि हमारी गाड़ी में थोड़ी सी पहले की सीएनजी थी, लेकिन फिर भी 605 रुपए। और यही अगर हम यूपी में डलवाते 700 से ऊपर जाती भाई। फिलहाल 10:30 हो रहे हैं, अपन ऑन द वे हैं। कभी गूगल मैप हमारे साथ धोखा कर देता है और कभी कभी नहीं अक्सर कर देता है, जिस वजह से लोगों को जान तक अपनी गंवानी पड़ती है। वैसे ही आज हमारे साथ है, हमें जान तो नहीं गंवानी, लेकिन भाई साहब हम फंस गए तगड़े जाम में, जहाँ हमें देना पड़ेगा बहुत सारा टाइम। हमें बिल्कुल इस रास्ते बिल्कुल क्लियर दिखा रहा था कि ट्रैफिक नहीं है, लेकिन भाई फिर भी ट्रैफिक है। गरीमत ये मानो कि भाई गाड़ी चल तो रही है कम से कम, नहीं तो भाई साहब बिल्कुल गाड़ी स्टॉप हो जाए महिपालपुर और महिपालपुर के तगड़े जाम में। अब यहाँ से भाई साहब अपने को जाम तगड़ा दिखा रहा है। 30 किलोमीटर अपन रह गए ड्रॉप लोकेशन से और 46 मिनट का अपने को टोटल रास्ता दिखा रहा है। और ये जाम कहाँ तक है भाई साहब, पूरा एयरपोर्ट पार कर गया भाई जाम पूरा। उसके बाद आगे तो अपने को कहीं जाम नहीं मिलेगा, लेकिन भाई एयरपोर्ट तक अपना पूरा जाम है। साहब मैं उस टाइम गुड़गांव में, भारी वाहन बाईं ओर चले कैसे, नो तो बताओ। ये टेम्पू चलने दे रहा, ये रिक्शा ये चलने दे रहा है, कोई चलने दे रहा तो हम भाई बाई लेन में चले गए। ऐसे बीच वाली लेन में जाएंगे तो भैया कैमरे लग रहे हैं सामने, ये देखो भाई, ये लग रहे हैं भाई कैमरे, ये देखो। ये कैमरे के साथ साथ भाई साहब पुलिस वाले भी मिल जाएंगे आगे, क्योंकि आगे से मुझे टर्न लेना है। देखो टर्न लेना है मुझे, आगे से पुलिस वाले मिल जाएंगे। तो भाई साहब बाई लेन चले कैसे। यही है अपनी ड्रॉप लोकेशन। इस साइड के 3 गेट है, पहला गेट ये है, दूसरा बीच में और तीसरा आगे। तो अपने को जाना है 3 नंबर गेट से अपनी एंट्री होगी और वहीं से ही अपनी गाड़ी खाली होगी। तो अपन एंट्री कर रहे हैं चल के। और लोकेशन भाई साहब बाजी लोकेशन भटका देती है। अब लोकेशन ऐसी है, यहाँ भटक जाएगा आदमी, क्योंकि अभी ना तो यहाँ रास्ता बना हुआ है और गूगल मैप ऐसी जगह रास्ता दिखा रहा है, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी लग चुकी है भाई साहब अपने अनलोडिंग पॉइंट पे। ये भाई साहब इनके हाथ में दे दिया अपन ने बिल, अभी चेक करेंगे, उसके बाद गाड़ी करवाएंगे खाली। पहले की तरह दिक्कत ना हो जाए कि भाई माल आया और माल वापस चला जाए। मैं नहीं चाहता भैया ऐसा हो। और सच बताऊं तो भाई थोड़ा सा अगर चला भी जाएगा तो फायदा अपना होगा थोड़ा सा। लेबर वालों का लंच बंद होगा 2:30 बजे और जो यहाँ के अधिकारी है वो कह रहे हैं लेबर वाले आएंगे तकरीबन 3 बजे। तो मैंने इनसे बोला भाई मैं ही उतार के धर दूं साइड में, तो उन्होंने कह रहे ठीक है तुम ही उतार दो। तो मैंने सारे के सारे कट्टे यहीं साइड में उतार के रख दिए और मैं फ्री हो गया यहाँ से। दोस्तों गाड़ी मैंने खुद ने खाली करी है भाई, क्योंकि 1 घंटा हो गया। तो आज भी माल वापसी जाने की कगार पे था। गाड़ी खाली करके अपन 4-5 किलोमीटर है कि अपने को एक ऑनलाइन भाड़ा बच गया। और सोने पे सुहागा ये है कि ऑनलाइन भाड़ा वापसी अपने नोएडा का है। तो फिलहाल अपन ने कस्टमर से बात करी और लोडिंग पॉइंट की तरफ निकल चुके हैं। भैया ये है मानेसर से पहले का पुल। यहाँ पे भैया पुलिस वाले खड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा सावधान और चौकन्ना होकर मुझे चलना पड़ रहा है। पिकअप लोकेशन अपने पास से 10 मिनट की दूरी पे और 6.5 किलोमीटर दिखा रहा है। जब मैंने ट्रिप उठाई थी तब ये था 7.25 किलोमीटर की दूरी पे। तो अपन चढ़ चुके हैं दोबारा पुल, जिधर से आए हैं उधर ही जाना है अपने को वापसी। और ड्यूटी नोएडा में किस जगह की और भाड़ा कितने का सब आपको पिकअप लोकेशन पे या ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच के बताएंगे। 1:27 हो रहे हैं। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 4 डंडे हैं, जो कि अपन ने दिल्ली से फुल करवाई थी। गुड़गांव पे भाई साहब कदम कदम पे डर लग रहा, कदम कदम पे किस मोड़ पे पुलिस वाले मिल जाए। गाड़ी के कागज सारे पूरे हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह सब लगा हुआ है, फायर सिलेंडर और फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह सब है। और जब रोक लेते हैं ना तो कुछ भी निकाल देते हैं, हमें निकाल ही देते हैं। उसी चीज का डर है भाई। दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे तो पहुंच चुके हैं। अभी बाहर ही बैठे हैं, अंदर से एक बंदा निकल के आया, नो कह
वगैरह थोड़ी देर रुक जाओ, 15-20 मिनट आधे घंटे, बिल वगैरह बन रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अपन ने कही भैया अपन ने वेटिंग स्टार्ट कर दिया, वेटिंग टाइम अपना कैलकुलेट होना शुरू हो गया, तो आप थोड़ा देख लेना, जल्दी कर लेना। तो फिलहाल बैठे अपनी गाड़ी में, 1:44 हो रहे हैं 15 फरवरी। इस शोरूम से मटेरियल लोड होना है अपना। 45 मिनट के इंतजार के बाद ये सारा का सारा मटेरियल उतार के नीचे लेकर आया और मैंने गाड़ी लगा दी है, बैक करके गाड़ी का डाला खोल दिया है। मेरी गाड़ी में नीचे काऊ मैट ना पड़ा होने के कारण ये ऊपर से फोम लेकर आया ताकि गाड़ी के फर्श पे बिछा दे, जिससे कि इनका मटेरियल सुरक्षित जाए। फोम बिछाते ही इन्होंने फोम के ऊपर धरा सबसे पहले एक बड़ा बॉक्स जिसमें कि मार्बल बता देते हैं और उस मार्बल के बॉक्स के ऊपर रखा बहुत ही लाइट वेट फर्नीचर। बिल वगैरह अपन को मिल चुका है दोस्तों, तो अपन कर देते हैं अब लोडिंग कंप्लीट। ड्रॉप लोकेशन आप देखते हैं यहाँ से है कितनी दूरी पे अपनी, 62 किलोमीटर और 1 घंटा 38 मिनट का भाई दिखा रहा है अपने को रास्ता। ऑनलाइन वाले बंदे भाई टाइम बहुत लगाते हैं, टाइम की वैल्यू ना होती। मटेरियल कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी 52 मिनट यार बहुत ज्यादा होते हैं। और ऊपर से गुड़गांव में भैया इतना ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस भैया जीने नहीं देते। जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, जहाँ दूसरे रास्ते से रहा हूँ। गूगल मैप जो दिखा रहा है मुझे 61 किलोमीटर मेरी ड्रॉप लोकेशन आ रखी है इस टाइम। मुझे पता नहीं भाई आगे क्या सीन है, कैसा रास्ता है, पुलिस वाले है नहीं है भाई। यूपी नंबर गाड़ी को तो भाई देखते भाग के पकड़ते हैं, भाग के। आके पास चुका हूँ मैं लाल बत्ती पे, जिसपे लग रहा है बहुत तगड़ा जाम, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुका है लाल बत्ती पे खड़े खड़े। अगर आज संडे ना होता तो कंफर्म था भाई नो एंट्री में फंसूं। गुड़गांव की वैसे नहीं फंसता लेकिन दिल्ली के जरूर फंस जाता। भाई कस्टमर का आया जस्ट अभी फोन, कस्टमर कह रहा भैया गाड़ी लेके वापसी आ जाओ। मेरी बुद्धि खराब भाई, वापसी का भाड़ा वाला सब दिमाग खराब। नो कह रहा कुछ मटेरियल उतरेगा इस समय से वापसी का। तो मैंने कहा भाई मैं दिल्ली में घुस चुका हूँ, वापसी आना मेरा ठीक ना है, मैं लोकेशन डाल रहा हूँ, तुम यहीं से गाड़ी बुक कर दो पोर्टर से। तो कह रहा हाँ ये बात ठीक है। तो फिर मैंने उसे लोकेशन डाली, लोकेशन मेरे से 4 किलोमीटर आगे से, हालांकि मैं हूँ गुड़गांव में, लेकिन बोल दिल्ली थी कि भाई वापसी बुला लेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा ना भाई। हम तो पैसा कमाना है भाई, पैसा कमाना अपने को। अपने सामने है भाई रजोकरी टोल प्लाजा, जो कि एमसीडी का टोल प्लाजा है। इस टोल क्रॉस करते ही अपन घुस जाएंगे भाई दिल्ली में। दोस्तों ये वाला टेम्पो आ गया, इस टेम्पो में अपनी गाड़ी से माल पलटी होगा। तो दोस्तों पीछे वाला पोर्शन अपनी गाड़ी से इसमें पलटी हो गया, ये वाला मटेरियल है, ठीक है भाई। बंद कर लो, बात कर लो उनसे और उन्हें एक बार फोटो भेज दो, जिनने गाड़ी बुक करी है ना उन्हें एक बार फोटो भेज दो। अपन ने इस वाली गाड़ी में मटेरियल पलटी करवा दिया और अब अपन निकल चुके हैं भाई साहब अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ, जो कि अपनी ग्रेटर नोएडा। अभी अपन एयरपोर्ट के साइड में से अपने राइट हैंड पे जितना भी आप देख सकते हो एयरपोर्ट है, और अपन अब यहाँ से वापसी चढ़ जाएंगे भाई साहब मेन रोड पे। संडे भी नहीं बख्शा भाई साहब दिल्ली में, दिल्ली तो तो संडे भी एक बराबर है। पल्ली तरफ भाई साहब जाम देखो, पूरी की पूरी रो में जाम, और पल्ली तरफ के भाई मेरी तरफ भी देख लो, इस तरफ भी तगड़ा जाम। और पल्ली तरफ तो भाई साहब देख सकते हो भाई साहब कितने पीछे तक पल्ली वाली रोड पे जाम जा रहा है, ये देखो जूम कर रखा वरना। सो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अपन ने कर दिया है कस्टमर को फोन। कस्टमर कह रहा है खड़े कहाँ पर हो, तो हमने उससे नियरेस्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क बता दिया कि जय खड़े हैं। कस्टमर कह रहा है 2 मिनट रुको, लड़के को भेज रहे हैं। तो दोस्तों अपन आए हैं तिगरी गोल चक्कर से, वो ग्रेटर नोएडा का वो गेट दिख रहा होगा वहां से इस सर्विस रोड पे, और ये है इधर अपनी नीलकमल हाउसिंग फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर वगैरह जो भी है। किसी शोरूम में से है, लड़का आ रहा है तो वो गाड़ी लेकर चलेगा जहाँ खाली होगी। इनका गोदाम गली के अंदर था, तो ये मुझे गली के अंदर लेके गए और मैंने इनके गोदाम पे गाड़ी पैक करके डाला खोल कर लगा दी। अनलोडिंग के लिए 5 लड़के आए, जिसमें कि 1 लड़का गाड़ी में चढ़ गया और 4 लड़के नीचे से मटेरियल ढोने लगे। कुल 10 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी खाली हो गई। तो फाइनली दोस्तों अपन ने गाड़ी खाली करवा दी, पेमेंट कर ली यहाँ से कलेक्ट। अब चल रहे हैं वापसी अपने घर, क्योंकि मैंने ऑनलाइन आईडी कर दी है बंद। आज संडे है, अब काम करने की कोई इच्छा नहीं है, गाड़ी तो वैसे बनाई ली मैंने भाई। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ टाइम से अपने घर। आज अपन लगाए दिन में 2 चक्कर। पहला चक्कर पड़ा अपने को 2800 रुपए का और दूसरा चक्कर भाई पड़ा अपने को 2300 रुपए का। तो 2307 रुपए अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए। 2800 रुपए अपना काम उधारी का है, तो वो आज या कल में आ जाएगा। सीएनजी अपन ने डलवाई एक बार की, पड़ी अपने को 605 रुपए की, और दिल्ली का टोल का रिचार्ज करा अपन ने 200 रुपए का। मानेसर का अपना कोई टोल लगाई नहीं, तो टोटल अपना खर्चा आता है 805 रुपए। 100 रुपए मैंने खर्च भी कर लिए, 905 रुपए, राउंड ऑफ 1000 ले लो। तो टोटल अपनी आज की कमाई है भाई साहब 3850 रुपए। संडे वाले दिन भाई साहब उधर से वापसी का तुक लग गया, अदरवाइज उधर से अपने को कोई उम्मीद नहीं थी। बाकी अब पहला मंडे देखते हैं, मंडे में अपन कितना काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।